हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्यूट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम अबाउट द पोएट के बारे में कंप्लीट देखेंगे, स्पेशली अबाउट द पोएट बिकॉज जैक में स्पेशली हर एक सेक्शन से या पोएट हो या ऑथर हो, इससे एक या दो क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्पेशली इस वीडियो में इसी को कवर अप करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकेंगे वो सारे के सारे एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अबाउट द पोएट स्टीफन स्पेंडर, जो इनका जीवन काल है वो 1909, इनका जन्म कब हुआ था जी? 1909 में, एंड डेथ 1995। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एसेइस्ट, इंग्लिश पोएट तो ये थे ही और साथ ही साथ क्या थे? एसेइस्ट भी थे। ठीक है, नेक्स्ट ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज। देखिए, स्टीफन स्पेंडर ने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? जो मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, कौन सी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग डिग्री। देखिए, ये हम जोर क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया बिना डिग्री लिए हुए। देख रहे हैं किस तरह का मोड़ आता है लाइफ में कि एक जो पोएट हैं, जो कि दिन रात उनका काम होता है लिखना, वो अपनी डिग्री को छोड़ दिए हैं और एंड वेंट टू बर्लिन। और कहाँ चले गए? बर्लिन। किस ईयर में? इन द ईयर 1930। ठीक है, 1930। स्टीफन स्पेंडर टू का कीन इंटरेस्ट, कीन का मतलब होता है बिल्कुल सच्चा वाला रुचि। ठीक है, एकदम अंदर से बिल्कुल इंटरेस्ट होना। ठीक है, इन पॉलिटिक्स, और इनका इंटरेस्ट किस में जग गया? पॉलिटिक्स में, राजनीति में। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया टू बी आ सोशलिस्ट, कि अब वो क्या करेंगे? एज ए सोशलिस्ट काम करेंगे, समाज सेवी काम करेंगे। एंड पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मीन्स शांति प्रिय। अब उनका शायद हो सकता है कि लिखने से इंटरेस्ट उनका खत्म हो गया था और इंटरेस्ट कहाँ लग गया? सोशलिस्ट में एंड पैसिफिस्ट में, और वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लिखने लगे। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। देखिए, मैंने पोएम्स ऑफ डेडिकेशन मतलब ऐसा पोएम जो किसी थीम पे समर्पित हो, या फिर आप वो कास्ट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, या किसी तरह का सोच हो सकता है। ठीक है, तो डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण की भावना। तो इनके पोएम में एक समर्पण की भावना आती है। अब देखिए, समर्पण की भावना से रिलेटेड कौन कौन से पोएम हैं जो कि स्टीफन स्पेंडर के थ्रू लिखा गया है। तो फर्स्ट पोएम है द एज ऑफ बीइंग, द एज ऑफ बीइंग। सेकेंड है द क्रिएटिव एलिमेंट। कौन सा है जी? द क्रिएटिव एलिमेंट। द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, और एक क्या? एक ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? स्टोरी रिटेन वन हु राइट हिज स्टोरी हिमसेल्फ, जो अपने स्टोरी को खुद लिखते हैं। और ऑटोबायोग्राफी बाय स्टीफन स्पेंडर, उस बुक का नाम क्या? वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। बुक का नाम क्या है जी? वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। इन एन एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री, यहाँ बार बार नाम आ रहा है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल। ठीक है, प्राइमरी स्कूल। इन अ स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एक प्राइमरी स्कूल है जो कि कहाँ है? स्लम एरिया। स्लम का मतलब होता है गरीबों की बस्ती, झुग्गी जिसको कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे गरीबी देखी जा सकती है। ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स, और उन्होंने अपने को कहाँ कंसंट्रेट किया? थीम्स पे। किस थीम्स पे? ये जो स्लम एरिया में, ये जो गरीब एरिया में, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा कम्युनिटी जिन्हें एजुकेशन से बहुत ही दूर रखा जाता है, या फिर वो इतने अफोर्डेबल नहीं होते हैं, इतने रिच नहीं होते हैं कि वो अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो आखिर वो क्या देखते हैं? एक ही कंट्री में, एक ही स्टेट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो तरीके के लोगों को वो देखते हैं। फर्स्ट रिच पीपल एंड सेकेंड पुअर पीपल। तो आखिर जो भी हो, लेकिन उनके बीच में क्या है? एक इनजस्टिस हो रहा है, सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस इस तरीके का कि अमीर का बच्चा कहाँ पढ़ाया जा रहा है? स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में, और गरीबों का बच्चा स्लम एरिया में। तो वो चाहते हैं, वो आखिर चाहते क्या? वो चाहते हैं क्लास इक्वालिटी चाहते हैं। सोशल इनजस्टिस मीन्स शिक्षा पे सभी का अधिकार है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, वो किस थीम पे बेस्ड है? तो इस लाइन को आप देखिए, सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस सामाजिक अन्याय, एंड क्लास इनइक्वालिटीज, एंड क्लास इनइक्वालिटीज, इस थीम पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पोएम का एमसीक्यू देखते हैं, और लगभग सारे के सारे एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे, और अभी केवल इसी पोर्शन का करेंगे अबाउट द पोएट। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो पोएम का पोर्शन है अबाउट द पोएट, उससे से रिलेटेड कंप्लीट एमसीक्यू है। ठीक है, अबाउट द पोएट का पोर्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन, जैक एंड सीबीएसई। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम? तो पोएट कौन है? पोएट है स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डिड स्टीफन स्पेंडर लिव? तो यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर का जीवन काल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो
टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया गया है 1909 से 1995 तक इनका जीवन काल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो चलिए देखते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड स्टीफन स्पेंडर क्या थे? एक इंग्लिश पोएट थे। कैसे पोएट थे? इंग्लिश पोएट तो वो थे ही, और साथ ही वो क्या थे? तो एक एसेइस्ट थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टीफन स्पेंडर स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है, तो हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द पोएट हु लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग डिग्री। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया इसमें कि कौन से पोएट हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिना डिग्री लिए वो छोड़ चुके थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी को। तो ऐसे बहुत सारे पोएट हो सकते हैं मे बी, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है किनके बारे में? स्टीफन स्पेंडर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, देखिए यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने ही बिना डिग्री लिए यूनिवर्सिटी को वो छोड़ दिए थे और कौन सा काम करने लगे थे? एज ए सोशलिस्ट, मीन्स समाज सेवा का काम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट टेकिंग अ डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टीफन स्पेंडर वेंट टू। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं कहाँ पे? तो अबाउट द पोएट में एक्सप्लेन किया गया कि वो बर्लिन चले जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर। तो पूछा जा रहा है किस साल में स्टीफन स्पेंडर वेंट टू बर्लिन विदाउट टेकिंग अ डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जब वो बर्लिन चले जाते हैं बिना डिग्री लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए, तो वो साल कौन सा था, कौन सा वर्ष था? तो इट वाज 1930। ठीक है, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टीफन स्पेंडर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ। देखिए जब वो पोएट्री में भी करना बंद कर देते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री चले जाते हैं। ठीक है, और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से मैं क्या हूँ, और वो काम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है पॉलिटिक्स, और अपने आप को एज अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो फ्लेमिंगो बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को कनेक्ट करके समझिए। ठीक है, तो समझने में आसानी होगी और याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टीफन स्पेंडर टू का कीन इंटरेस्ट का मतलब होता है बहुत ही अंदर से रुचि, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होना। इन एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। देखिए क्वेश्चन आ गया, अपने आप को वो डिक्लेयर करते हैं एज ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, समाज सेवा के काम में। तो उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया था? तो हम लोग जानते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बुक्स बाय स्टीफन स्पेंडर इंक्लूड। देखिए जो बुक्स लिखते हैं स्टीफन स्पेंडर, उनमें क्या इंक्लूड होता है? पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। ऑप्शन नंबर ए, पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। तो ये उनका पोएम का नाम है, तो ये सही है। द एज ऑफ बीइंग, ये भी उनका पोएम है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, द क्रिएटिव एलिमेंट, ये भी सही है। तो मतलब ये सारे के सारे जो पोएम्स लिखे गए हैं, बुक्स लिखे गए हैं, स्टीफन स्पेंडर के थ्रू लिखे गए। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसको लॉक कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन ए, बी या सी को लॉक करते हैं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द बुक वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो हम लोग देख चुके हैं वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड अबाउट द पोएट में, ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। और हम लोग किस पोएट की बात कर रहे हैं? तो उस पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसको आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम स्टीफन स्पेंडर हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ। देखिए ये जो पोएम लिखा गया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, वो किस थीम पे बेस्ड है? तो उन्होंने लिखा ही है, उनका जो पोएम्स होता है डेडिकेटेड होता है। और ये सभी पोएट इस तरह की पोएम को नहीं लिख पाते जो समाज का जो इनजस्टिस हो रहा है या तो फिर बुराई, हर एक समाज जिस तरीके से दिखाया जाता है वो इंटरनली एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो दिखाते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो एजुकेशन के बीच में इनइक्वालिटीज़ जो अंतर है, और रिच पीपल एंड पुअर पीपल के बीच में, उनके बच्चों के बीच में जो एजुकेशन की कमी है, जो अंतर है, डिफरेंस है, वो इस पोएम में वो दिखाते हैं। तो वही थीम पूछा जा रहा है, वो किस थीम पे बेस्ड है? तो थीम है सोशल इनजस्टिस एंड स्पेशली क्लास इनइक्वालिटीज़। मतलब गरीब के बच्चों को वैसी क्वालिटी, वैसा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जैसा कि अमीरों को बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप
लॉक कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे जस्टिस कभी नहीं हो सकता है, सामाजिक न्याय नहीं है, क्लास इक्वालिटी है यहाँ पे। तो आपको एक एक वर्ड को ध्यान से देखना पड़ेगा। सोशल इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। क्या होता है जी? अन्याय। और क्लास इनइक्वालिटीज मतलब क्लास में असमानता, जबकि जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो यहाँ पे न्याय को नहीं दिखाया गया, अन्याय को दिखाया गया है। और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, तो यहाँ पे समानता को नहीं दिखाया गया है, असमानता को दिखाया गया है कि गरीब और अमीर बच्चे के बीच में जो एजुकेशन का फर्क होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक कीजिए, ए। अगर आप बी सी डी करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। बस इतना सा था और लगभग सारे क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। ओनली एंड ओनली द पोर्शन अबाउट द पोएट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, फुल पोएटिक डिवाइसेस एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट आपके दोस्त यार हैं उनमें शेयर जरूर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।